नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य, इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसके अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं के स्वरूप को बताते हुए यहाँ पर 11 प्रतिमा बताई है। उसमें से कल प्रारंभ करी थी 10वीं प्रतिमा, जिसका नाम है अनुमति विरत प्रतिमा। अनुमति विरत यानी अनुमति से विरत होना, विरक्त होना, उसका त्याग करना। किस बात की अनुमति? जो हिंसा, आरंभ, पाप आदि के कार्य हैं, उन कार्यों से विरक्त होना, उनकी अनुमति नहीं देना, उसमें अनुमोदना भी नहीं करना, इस प्रकार के अपने परिणामों की विशुद्धि को बढ़ाना, उसका नाम है अनुमति विरत। इसका श्लोक अपन ने कल पढ़ा था, इसको पढ़ते हैं। 146 146 नंबर का है। अनुमतिरारंभे वा परिग्रहे ऐहिकेषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधिः अनुमतिविरतः समन्तव्यः। यस्य अनुमति ही नास्ति, जिसकी अनुमति नहीं है। अनुमति नहीं है ना, अनुमोदना नहीं है। जो पूछने पर भी उस कार्य के संबंध में अनुमति नहीं देता है, उसका नाम है अनुमति विरत। तो अब ये प्रश्न है, किस चीज के बारे में अनुमति नहीं देता? तो आचार्य ने कहा आरंभे वा, या तो आरंभ में, आरंभ यानी जो आरंभ त्याग के अंतर्गत था ना, तो आपको कहा था कि यहाँ पर अभी मन, वचन, काया, इनसे त्याग है। कृत, कारित, अनुमोदना, इन तीनों में से यहाँ पर कृत और कारित, इन 2 चीजों संबंधी त्याग है। अनुमोदना का त्याग इसने अभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अभी घर में ही है। वो घर में रहता हुआ जो अपने आश्रित हैं, उनको कुछ आवश्यकता पड़े, वे सलाह लेने आवे, तो तत्संबंधी सलाह देने का भाव इसके आ जाता है। यद्यपि चाहता है उससे भी विरक्त होना, उनसे भी कहता है कि आप अपना स्वयं देख लो, जो योग्य है वो कर लो, लेकिन कहीं आवश्यकता पड़ी जाए ऐसी जहाँ पर इसको अनुमति, अनुमोदना या बताने की जरूरत पड़े, सलाह देने की जरूरत पड़े, तो वो फिर दे देता है। क्योंकि अभी घर गृहस्थी के प्रति थोड़ा राग के अवशेष बाकी हैं। पूरा ही छूट जाता तो फिर ये गृहस्थी का पूरा त्याग करके, गृहस्थ अवस्था का भी त्याग करके, वस्त्र आदि का भी त्याग करके चला जाता। लेकिन घर में रह रहे हैं ना, तो घर के लोगों के प्रति, क्योंकि आश्रय भी उन्हीं का है, यदि बाहरी रूप से देखें तो जिस घर में रह रहा है उसके ऊपर स्वामित्व तो है नहीं। जो भोजन आदि साधर्मी या घर के लोग करा रहे हैं, तो वे भी अपने नहीं वास्तव में, पहले तो अपना मान के मैंने कमाया है, मेरी वस्तुएं हैं, ये अपने आश्रित हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, इस प्रकार के किंचित भाव भी थे। लेकिन अब तो वो चीज भी नहीं रही, तो ये अपना कार्य करते हैं, तो कुछ राग के अवशेष भी शेष हैं उन लोगों के प्रति। तो वो आए, या कोई बाहरी व्यक्ति जो साधर्मी है, किसी गृहस्थी संबंधी की सलाह लेने आए, तो प्रयास करता है कि ना देनी पड़े, परंतु फिर भी अभी तक 9वीं प्रतिमा तक वो उनको सलाह दे देता था, प्रयास करता था। ऐसा नहीं कि अच्छा हम तो दे सकते हैं, अभी हमारा त्याग नहीं है तो प्रसन्नता से दे। मतलब इन सारी प्रतिमाओं में ये इतनी कॉमन बात ध्यान रखना कि जिन जिन बातों के लिए हमने कहा कि ये बातें यहाँ पर यहाँ तक चल सकती है, तो चल सकती है इसका मतलब उसको चलाने में बहुत मजा आता हो, वो कर करके करता हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 7वीं प्रतिमा है, 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत लिया पूरा, और 6वीं प्रतिमा तक इसका अर्थ क्या निकला कि स्व स्त्री के साथ भोग हो सकता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह भोग में बहुत आसक्ति से इच्छा पूर्वक ऐसा प्रवृत्त हो जाए जैसा वह अज्ञानी होता है। वो यद्यपि प्रवृत्त हो रहा है, तथापि वो ऐसा नहीं सोचता है
कि यहाँ तक का तो अपने त्याग है नहीं, इसलिए अपन इसको अच्छे से कर सकते हैं। वो चाहता तो क्या है कि मैं इससे विरक्त हूँ, मैं इससे बचूं, छूटूं, लेकिन छूट नहीं पा रहा। तो जिस प्रकार का राग रहता है उस प्रकार से उस भोग में, विषय में, आरंभ में प्रवृत्ति कर लेता है, लेकिन बचने का प्रयास करता है, उसको बुरा भी मानता है। ठीक है ना। ऐसे के ऐसे यहाँ पर अनुमति विरत में हम ये कह रहे हैं कि 9वीं प्रतिमा तक अनुमति दे सकता है, दे देता है। गृहस्थी के कार्य में, विवाह आदि कार्य में, आरंभ वगैरह, परिग्रह के कैसे उसको मैनेज करना, इन सब में वो अनुमति दे देता है। लेकिन इस भाव से नहीं देता कि हाँ अपन दे सकते हैं तो चलो दुकान ही खोल लो अनुमति देने की, बार बार घर गृहस्थी में घुस घुस के हाँ अनुमति तो दे ही सकते हैं। तो इस प्रकार का भाव नहीं है। और जितनी दे रहा है उससे भी हटने का परिणाम है, क्योंकि यदि हटने का परिणाम ना हो तो ये आगे नहीं जाएगा, पीछे चला जाएगा। क्योंकि इसको आगे यानी जो विशुद्ध परिणाम है उनकी भावना ना होकर के जो वर्तमान में कमजोरी है उसमें लीनता का परिणाम। सागर धर्मामृत है, उसमें शुरू का जो श्लोक है ना मंगलाचरण, उस मंगलाचरण में दिया है कि श्रावक वह है, गृहस्थ वह है कि जो मुनि धर्म के स्वरूप में, मुनि अवस्था में प्रेम रखता हुआ, उसको पालने की इच्छा करता हुआ अपने धर्म को पालता है। यानी जिसको मुनि बनने की इच्छा है वह व्यक्ति व्रतों को पालन करे तो उसका नाम है श्रावक। यदि इसको आगे की भावना नहीं है, मुनि बनने की, गृहस्थ अवस्था त्यागने की, अपने चिदानंद स्वरूपी आत्मा में लीन होने की उत्कृष्ट भावना नहीं है, तो ये श्रावक धर्म भी क्यों पाल रहा है, ये श्रावक नहीं हो सकता। इसलिए जैसे वहां का वैसे यहाँ पर जिसको आगे आगे के व्रतों की भावना नहीं है, उसमें प्रेम नहीं है, उसमें प्राप्त नहीं करना चाहता, उसको वर्तमान के भी व्रत नहीं है, तो फिर वो कार्य तो कर रहा है, कार्य कर रहा है क्योंकि उस प्रकार के राग हैं, उसमें राग का राग नहीं है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। जो हम गलत काम कर भी रहे हैं, जो पापों की अनुमोदना या गृहस्थी के कार्यों की या बाहर के कार्यों की अनुमोदना की भी जा रही है, तो वो हमें करने की इच्छा नहीं है। इसको कहते हैं कि तत्संबंधी मोह, दर्शन मोह नहीं है, तथापि चारित्र मोह के उदय है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं राग के प्रति राग नहीं है, मात्र राग ही है। राग के प्रति राग यानी किया और किया उसके ऊपर सील ठप्पा लगाना कि हाँ बढ़िया किया, अच्छा किया, ऐसा करने लायक है सर्वथा। इस प्रकार की जो स्थिति है वो यहाँ नहीं है, ऐसा ये बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्या कहा था अभी कि 9वीं तक अनुमति दे देता था, अब यहाँ पर अनुमति भी देने का त्याग कर रहा है। किसमें? आरंभे। आरंभ का अर्थ क्या बताया था? 8वीं प्रतिमा में जो व्यापार धंधा है, आजीविका के साधन है, उनमें अनुमति दे देता था। तो उनमें अनुमति कैसे दे देता था कि कोई बालक है अपना, पूछने आया कि व्यापार कैसे करना है, ऐसे कर लें क्या, इस व्यक्ति को उधार दे दें क्या, ये दुकान से माल खरीद ले क्या, इस प्रकार के नाना व्यापार संबंधी, नौकरी संबंधी, किसी का बिजनेस हो तो बिजनेस चलाने में ऐसे व्यक्ति को जॉब पे रख लें क्या, इसको हम हटा दें क्या, इसकी सैलरी बढ़ा दें क्या, ऐसे बहुत सारे कुछ तत्संबंधी हो सकते हैं। यद्यपि इसने देखभाल करके बच्चों को जिनको संभलाया है उनको निष्णात कर दिया है, योग्य बना दिया है और उनसे कह भी दिया है अब आपको ही संभालना है, फिर भी अनुभव एक अपनी जगह रहता है। तो पुरानी चीज़ों को मैनेज करने में या कुछ बातें नहीं पता हो उसको पूछने में तो वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक अभी वो बता देता था कि हाँ ऐसा कर लो, आप ऐसा इनको देख लो, इनको छोड़ दो, इनको रख लो, पैसा बढ़ाना कम करना, इस जगह जॉब करना, यहाँ एप्लीकेशन देना, इस प्रकार की कोई अनुमति आदि जो है ना वो संक्षेप में वो उसके द्वारा की जा सकती थी। अब वह उससे भी विरक्त हो गया कि अब हमें कुछ भी नहीं बताना, आपको जैसा योग्य लगता हो आप वैसा करो, आपका जैसा भाग्य होगा उस भाग्य से आपकी व्यवस्था चलेगी, हमारा जैसा होगा हमने तो छोड़ ही दिया है, हमारी व्यवस्था अपने अनुसार चलेगी। अब यहाँ पर भाई ये पहले भी नहीं था, हम इनको नहीं बताएंगे, इनको अनुमति नहीं देंगे तो फिर ये हमको भोजन पानी नहीं कराएंगे, ये हमको घर में नहीं रहने देंगे, ये हमारा अपमान करेंगे, अथवा इनका कुछ बुरा हो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा तो फिर क्या होगा। वो देख रहा है इस बात को प्रत्यक्ष
कि मैं जब नहीं रहता, मेरा मरण ही हो जाता अथवा मुनि ही बन जाते, इस घर में नहीं रहते, तब इनको कौन अनुमति देता, तब इनकी अनुमोदना, इनको इस प्रकार की सलाह देने कौन आता। मतलब ये समझ लो बेटा कि हम तुम्हारे साथ दिख रहे हैं पर तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ भी कार्य करा सकते हो, पूछ सकते हो, हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं, परंतु गृहस्थी के कार्यों में हम आपकी कुछ भी मदद करने में समर्थ नहीं है। मतलब ये अत्यंत वैराग्यमय परिणाम है। ये घर में है, सम्मान के साथ में भोजन पानी की व्यवस्था बनाई बाल बच्चों ने, लेकिन कुछ भी वो इनसे अपेक्षा नहीं रख रहे हैं, तो जो गृहस्थ घर के लोग हैं उनका ही परिणाम कितना निर्मल हो सकता है। और जो त्यागी है, अनुमति विरत भी जो हुआ है घर में रहता हुआ, उसका भी कितना ममता घटने का परिणाम है। जो बच्चे हैं जो नहीं पूछ रहे हैं, उनके तो सेवा के परिणाम है कि पिताजी ने व्रत लिया है, हम इनके व्रत में बाधा नहीं पहुंचाएंगे, हम इनसे नहीं पूछेंगे और नहीं बताया इन्होंने तो भी चल जाएगा। तो उनकी तो सेवा और वात्सल्य है, लेकिन इसका ममत्व का त्याग कितना है कि उसको दिख रहा है कि ये चीज ऐसी हो सकती है, उसका जानकार है, अभ्यास है उस विषय में, उस व्यापार धंधा जॉब नौकरी खरीदना बेचना उस सब में इसको ज्ञान है। लेकिन कितने परिणाम की निर्ममत्वता है कि देखते जानते हुए भी कि मैं इसको बता दूंगा तो ये ऐसा कर लेगा, और हो सकता है वैसा करने पर इसका फल वैसा निकल जाए, ऐसा दिखने पर भी कह रहा हमें नहीं पता, आप जानो। मतलब मौन रहता उन प्रसंगों में। थोड़ा सा विचार करके देखना, एक दिन में निकालो ऐसा, यदि आज हम किसी को भी किसी प्रकार की सलाह मशवरा अनुमोदना कार्य करने के लिए नहीं कहेंगे तो कैसे निकलेगा अपना मतलब वो समय के साथ जाएगा, कठिन पड़ जाएगा निकालना कि दिख रहा है सामने कि ऐसा हम बता देंगे तो ये ऐसा कर लेगा। हम कह रहे हैं कि मार्केट में वहां से वो चीज़ लानी है, इसको बता देते हैं, ले आएगा, भटकेगा नहीं। हम कह रहे हैं कि दूध की दुकान यहाँ बंद है, दूसरी जगह वहाँ है, वहाँ चले जाना, नहीं तो वहाँ चले जाना, नहीं तो वहाँ चले जाना। मतलब हम तत्काल कहने के लिए तत्पर रहते हैं। देखना घर में कुछ भी मतलब सॉल्यूशन निकालना हो या कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान निकालना हो, पूछा हो आपसे चाहे नहीं पूछा हो, आप तत्काल उसका उत्तर देते कि ऐसा कर लेना चाहिए। कोई बीमार दिखता है तो अपन तत्काल उसको औषधि बता देते हैं। कोई नौकरी नहीं किसी के पास, तत्काल उसको बताने लगते हैं कि ऐसा कर लो, भेज दो हमें, या उसको भेज दो वैसा वैसा। ये अपन तो अपरिचितों के प्रति ऐसा कर देते हैं। ये कह रहे हैं कि परिचित जो घर में रहने वाला व्यक्ति है और उस विषय के बारे में आप निष्णात भी हो, फिर भी ममता इसकी ऐसी छूट गई है कि उसके बारे में मौन रहता है। यानी इसके परिणाम वास्तव में निर्ममत्व के प्रति बहुत बड़े हुए हैं। पहले कौन सा निर्ममत्व बढ़वाया था? आरंभ त्याग का, फिर परिग्रह त्याग का। अब परिग्रह का भी त्याग हो गया, अब तेरा दिमाग बचा है। दिमाग में जो कर्तृत्व भरा है कि मैं करूंगा करवाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे बताने से ऐसा हो जाएगा, ऐसा जो कर्तृत्व ज्ञान संबंधी अवशेष हैं भाव, उन भावों को भी यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। ये उत्तरोत्तर समझना विशुद्धता बढ़ते हुए आ रहे हैं। यानी ऊपर ऊपर की प्रतिमाओं के लिए और परिणाम अत्यधिक निर्मल चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि अनुमति विरत अपन पहली प्रतिमा में कर दो कि देखो अनुमति देने के तो त्याग करना है, उसमें क्या है, बस कोई पूछने आए तो मौन रहना अपने तो अपन पहले, ये तो इजी हो गया ना, सबसे इजी काम है। वहाँ अहिंसा अनुव्रत लो, ब्रह्मचर्य अनुव्रत लो, परिग्रह का परिमाण करो, उसमें कितनी माथा बच्ची है। और अनुमति विरत में तो क्या करना है, चुप रहना बस। ऐसे इतना सरल नहीं है। और चुप रहना मतलब ऊपर से चुप रहना और अंदर उबलते रहना। जैसे मौन से भोजन करते कि नहीं लोग, तो मौन से जब भोजन करते हैं तो वो शांति से भोजन होता है कि जैसे कुछ हुआ, किसी का फोन आया, कुछ मैसेज आया, किसी को बताना है, कोई घंटी बज रही है, तो उस समय व्यक्ति को बोलना नहीं है अंतरंग में। लेकिन क्या होता है, ऐसा लगता है ये खड़े हैं, चले क्यों नहीं जाते, बोल क्यों नहीं देते, फोन क्यों नहीं उठा लेते, सुन क्यों नहीं लेते, जवाब क्यों नहीं देते, हमें क्यों नहीं देख लेते। उस समय का चेहरा व्यक्ति का और उस समय का मन किस प्रकार का होता है। यानी बोलना नहीं है, अनुमति नहीं देना है, लेकिन परिणाम कितने शांत रहते हैं कि चंचल भयंकर हो जाते हैं, संक्लेश हो जाता है। इसलिए आचार्य जानते हैं इस बात को
कि ये व्यक्ति, इसका ममत्व है करने कराने का, तो वह जब तक परिग्रह का त्याग नहीं कर देता, परिग्रह संबंधी ममत्व नहीं चला जाता, कार्य संबंधी ममत्व नहीं चला जाता, स्त्री विषय पूरा राग नहीं छूट जाता, तब तक इसके लिए अनुमति का अभाव होना असंभव है। कोई इसके पहले करना चाहेगा तो कहते संभव ही नहीं है, इम्पॉसिबल। वो बाहर से कर सकता है शायद, अंतरंग से उसके नहीं हो पाएगा। यदि हो पाता तो पहले ही कर देते। मतलब घर में रहकर क्या सोचो, अब हम जैसे कोई होते हैं ना 60, 70, 65 साल के बुजुर्ग लोग, कि अब हम कुछ नहीं करेंगे, घर में अपना कोई दखल अंदाजी नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। उनकी कुछ ना कुछ दखल अंदाजी रहेगी ही। इतना कर सकते कि भैया कम से कम कर दो, व्यर्थ में हर जगह मत घुसो, नहीं तो तुम भी कलह में रहोगे, वो जिसमें दखल अंदाजी कर रहे हो वो भी परेशान रहेगा। आपका काम नहीं है, आप दूर रहो, कहीं और जाकर के अपना टाइम पास करो, उनको जाके सलाह दो। अनावश्यक जगह पे सलाह दोगे तो दोनों का बुरा होगा, तुम्हारा भी अपमान होगा, सामने वाले का ही मन खराब होगा। वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हर तरह से हमने देने ही बंद कर दिया, ना यहाँ देनी ना कहीं और देनी, कोई सलाह नहीं देनी। बहुत गंदी आदत है लोगों की सलाह देने की। पूछा नहीं जाता है, उसके पहले ही हम बोलना चालू कर देते। एक नियम बना गया, अनुमति विरुद्ध करनी है, जब पूछा जाए तो ही बोलो। क्लास में की बात नहीं कर रहे, क्लास में हम आपसे पूछते हैं तो भी आप नहीं बोलते। अन्यत्र जहां हमसे पूछा नहीं जा रहा है, जिस विषय के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, उसको हम प्रारंभ नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं कहेंगे। तो आप देखो आपके वचनों में थोड़ा सत्यता रूप आना चालू होगा। व्यर्थ की बकवास विकथा से बच जाओगे, व्यर्थ का जो पाप लगता है उससे बच जाएंगे। इतना भी सीखें अपन तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस प्रकार ये इसका परिणाम देखा ना, ममता संबंधी जो परिणाम है वो बहुत इसमें कम हुआ। जो मुनीश्वरों का जीवन है उस श्रेणी में ये जा रहा है। मुनीश्वर भी के पास भी कोई आए, महाराज हमारा व्यापार है तो व्यापार चल नहीं रहा है, तो दूसरा कौन सा व्यापार कर लें, क्या आजकल सोयाबीन ठीक है उसका कर लें, क्या इतना बस कर लें क्या। तो महाराज क्या, महाराज समझो व्यापारी थे पहले, उनको ज्ञान है क्षेत्र वगैरह का, तो महाराज क्या बोलेंगे, हाँ कर लेना चाहिए, ये अभी आजकल बहुत चलेगी, सीजन का टाइम है। इस टाइप का कुछ बोलेंगे, सोचेंगे, उस विषय के बारे में विकल्प देंगे कि हमारा विषय नहीं भाई, तुमको जो करना हो तुम जानो, ये हमारी चीज की बात नहीं है। तुम ये पूछो कि कौन सा व्रत करें, कौन सा सम्यक धारण करें, क्या शास्त्र पढ़ें, इसके बारे में तो हम बताएं, तुमने बेकार की बातें हमारे पास लिया है। तो ये 10वीं प्रतिमा वाला शीघ्र ही कहाँ पहुंचने वाला है, मुनि अवस्था में। तो उसके पहले का जो जीवन है वो उससे सिमिलर होना चाहिए ना। तो यहाँ पे सिमिलरिटी आ रही है, यानी आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुनि अवस्था जैसा होता जा रहा है, मुनि जीवन जैसा होता जा रहा है, इतने इसके परिणाम निर्मल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से इसने आरंभ जो होता था व्यापार धंधा वगैरह, उसमें अनुमति देने का त्याग किया। फिर दूसरा परिग्रह, परिग्रहों में भी अनुमति देने का त्याग किया। परिग्रहों में यानी घर का क्या करें, ये बाइयाँ आती है इनका क्या करें, इनके पैसे बढ़ाने हैं कि घटाने हैं, इनसे काम कितना लेना है, ये घर में चेयर रखी है, चेयर को बेच दें कि रखे रखें, दूसरी ले आए क्या, सोफा ले आए क्या, मकान बदल दें क्या, इस मकान से दूसरे मकान में चले जाएं क्या। ऐसे 50 प्रकार के प्रश्न रहते हैं, जो बच्चे हैं घर वाले हैं वो आकर के पूछा करते हैं। तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर उन परिग्रहों के संबंध में भी क्या है, ममत्व का अभाव पहले किया था, अब कुछ क्या किया जाए इनका, इसके बारे में भी अनुमति का त्याग है। किसके बारे में, परिग्रहों के बारे में। जो सोना चांदी धन धान्य क्षेत्र वास्तु मकान दुकान जायदाद जो कुछ थी उसको छोड़ तो पहले ही दिया था, बांट भी दिया था, बंटवारा कर दिया था। अब वो उसके बारे में पूछना आ जाए कि वो क्षेत्र वो प्लॉट आपने दिया था हमें, वो रखा है, भाव बढ़ गए, बेच दें क्या। तो अब इसका नहीं है, लेकिन पूछने तो आ सकता है ना बालक, तो क्या कहेगा ये 10वीं प्रतिमा वाला है, क्या कहेगा प्लॉट के बारे में, बेच दो, भाव आ गए, कितने भाव आ गए, कितने बिक रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है क्या, हाँ बेच दो, अथवा मत बेचो। यानी हाँ या ना इन दोनों के बारे में आप जानो। इससे फायदा क्या है,
फायदा ये है कि बेकार में उसको लेकर के चिंतन करना पड़ता है, और ऐसा नहीं कि बस तत्काल जवाब दे के काम हो गया। आप बाद में सामयिक में बैठोगे, आप बाद में ध्यान में बैठे, पूजा में गए, किसी से बात किए, तो वो बातें भी आएंगी, वो चिंतन में भी आएगा, और फिर पुनः राग बढ़ेगा उससे कि अच्छा चलो अपन ने बता दिया तो उसको इतना मुनाफा तो हो ही गया, उसका काम चल जाएगा। क्या काम चल जाएगा? परिग्रह ही से बढ़ेगा ना उसका। परिग्रह बढ़ेगा तो उससे पुण्य करेगा, पाप करेगा, धर्म करेगा, क्या करेगा भाई? यदि परिग्रह को बढ़ाने की और अच्छा मानने की भावना थी तो न छोड़े क्या के लिए? इसलिए जो चीज छोड़ ही चुके हो तो उसके बारे में हम अनुमति भी क्या दें, इसलिए उसको लेकर के उसका अच्छा हुआ कि बुरा हुआ उसका वो जाने, कि आप नहीं बताओगे तो फिर वो नुकसान हो जाएगा। मेरा तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, और जिसके नुकसान की बात कर रहे हो उसका भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान पुण्य पाप के उदय की दशा के अनुसार होगा। मैं बता भी दूंगा, उसकी बुद्धि चले, माने नहीं माने, आ भी जाए तो लुट जाए, उसका क्या करूंगा मैं? हम जिसको सलाह देते हैं क्या उसका भविष्य मेरी सलाह पे आधारित है? क्या मेरे बताने पे आधारित है? वो मैं बताऊंगा वैसा कर लेगा तो अच्छा ही होगा, ऐसे कुछ गारंटी? जिनवाणी की बात सुन करके उसको अपनाओ तो उसके तो सुधरने की गारंटी है, लेकिन लौकिक परिग्रह आदि के बारे में अनुमति दी जाए, सलाह दी जाए तो उसका भला हो जाए, इसकी मतलब लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा से ही कह रहे हैं, पारमार्थिक तो कह ही नहीं रहे कि हमने आपको बता दिया उस दुकान पे जाके रेज्यूमे देना, जॉब लग जाएगी आपकी, आपका भला होगा, तो आपकी लग भी जाए तब भी भला होगा। गारंटी आप 4 दिन बाद आके बोलने लगो भैया परेशान हो गए, दुकान में जाके भेज दिया, वो शोषण एक्सप्लॉइट करते हैं, सब बर्बाद है, पैसा भी नहीं देते, 4 महीने से सैलरी नहीं मिली, कुछ भी हो जाए, छापा पड़ जाए, मतलब 10 प्रकार की घटना हो सकती है, हमें कौन ज्ञान है सबका? इसलिए मैं इसको अनुमति दूंगा तो ही इसका अच्छा होगा, और नहीं दूंगा तो बुरा होगा, इस प्रकार के भाव से मुक्त हो गया, निर्ममत्व भाव को धारण किया, इसलिए परिग्रह आदि के बारे में भी अनुमति नहीं देती। ठीक है, अंतिम है एहि केशु कर्मसु, इस लोक संबंधी कार्य यानी घर गृहस्थी के और भी कार्य हैं, और कार्य के लिए उदाहरण में लिखा आचार्य ने, विवाहादिक, विवाह के लिए कोई अनुमति लेने आए, पिताजी हम विवाह करना चाहते हैं, हम विवाह कर लें क्या? या माता पूछे इस बच्चे का विवाह इस जगह कर दें क्या, नाती पोती का विवाह इस जगह कर दें क्या, ठीक जगह है क्या, आप जानते हैं, आप बता दो, तो क्या बोलेगा? अपने घर के बच्चों का विवाह तो बताना चाहिए ना, नहीं बताया, आप सोचो कितना कठिन है। देख करना पड़ता है ना, इतना कठिन, अरे त्याग अपने से नहीं बनेगा, अरे तुमसे बने चाहे नहीं बने, लेकिन ये कठिन नहीं है वहां के लिए। अपन अपने दृष्टिकोण से देखते हैं तो अपने को लगता है कठिन, और उस व्यक्ति की दृष्टिकोण से देखें जो उसको धारण किया हुआ है, उससे पूछो उसने क्यों धारण किया है। कठिन मान करके कि उसकी विशुद्धि बढ़ने से, उसको आनंद बढ़ने से, कह रहे हमारा आनंद बढ़ रहा है, हमारे राग घट रहे हैं, तत्संबंधी अनुमोदनाएं भी जा रही है, तो हम उससे मुक्त हो गए। हाँ भी भरते हैं तो उससे अटैचमेंट होता है, फिर बाद में विकल्प आता है, वो शादी के लिए हाँ कही थी, करी कि नहीं करी इन्होंने, काम बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अब ठीक है कि नहीं है, कि खराब तो नहीं है, मैंने अनुमति देके गलत तो नहीं कर दिया। भाई आप भी किसी को सलाह देते हो तो बाद में पूछते हो ना, आपको बताया था इलाज, आपको कहा था वहां से ले लेना, आपने लिया क्या? आपको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन एक फिर भी भाव रहता है कि पूछ तो नहीं एक बार, मैंने आपको एक दवाई बताई समझ लो हाथ के लिए, कि ये आपका हाथ खराब है ना, ये कर लेना है, सौंठ खा लेना। अब आप मिलोगे बाद में 2-4 दिन बाद, तो मेरे दिमाग में आएगा ना एक बार, तो पूछ तो ले इनसे क्यों किया था, क्या किया था तो ठीक हो गया क्या, कुछ फर्क पड़ा क्या, कब लिया, कैसे लिया, यानी एक जुड़ान बनता है। ऐसे ही विवाह आदि कार्य में अनुमति दे तो अनुमति दी इतनी बात नहीं है, पूछना भी तो पड़ेगा ना, क्या किससे कर रहे हो, कौन परिवार का है, कहाँ रहता है, कैसा है, चरित्र कैसा है, घर के लोग कैसे हैं, 10 प्रकार की चीज है। यानी वो वापस उस राग की तरफ जो पीछे त्याग करके आए चेतन अचेतन परिग्रह को, उसमें लगने रूप कुछ चीज है। तो इसलिए वह कहते हैं इस लोक संबंधी जो अनुमतियां हैं उनका भी इसके त्याग है। विवाह के बारे में पूछने आए, कोई घर में जन्म हो रहा हो तो इसका नाम क्या रखना,
इसका लगन कहाँ करना, इसका जन्मदिन कहाँ मनाना, नाम में नहीं रखा सकता। नाम कहाँ से रखवाएंगे? नाम रखना एक घर गृहस्थी का लौकिक कार्य है, उनसे कहाँ से नाम रखना है? जैसे जाते हैं महाराज जी, तो उसने महाराज जी का नाम संस्कार करो, महाराज जी से नाम संस्कार करेंगे। बता वो देखो, अपन स्वरूप बता सकते हैं, कौन क्या करता है ये नहीं कह सकते। आप ये पूछ लो कि नाम संस्कार किया जा सकता है क्या मुनिराज के द्वारा? मुनिराज घर गृहस्थी के कामों में कहाँ से आएंगे? कल को उन्होंने, आप तो ये भी कहने लग जाओगे महाराज के पास जाके, महाराज हमारा घर प्रवेश है, आप गृह प्रवेश करा दो। तो महाराज बोले हम गृह प्रवेश कराएंगे कि गृह से निकलवाने का काम कराएंगे? महाराज घर से निकलवाएंगे कि प्रवेश कराएंगे? ये बोले हम खुद ही निकले हुए लोग हैं, तुम निकले हुए के पास में प्रवेश करने की बात कहाँ से लिया? तो नाम संस्कार, हमने तो अपने नाम बदले हैं, हमने उस देह के नाम को छोड़ करके निज का नाम को छोड़ रखा, तो हम नाम कहाँ से धराएंगे? ये नाम संस्कार तो क्या गृहस्थाचार्य कर देते हैं, गृहस्थी का काम है। गृहस्थी के कामों के लिए उनको परेशान नहीं किया करो, मुनिराज को हैरान नहीं करो, उसके लिए करना भी नहीं चाहिए। जो करता है वो अज्ञानी है, उसको बुद्धि विवेक नहीं है कि किससे क्या पूछना। ठीक, बहुत नाम है, आप महाराज ने नाम रख दिया तो क्या हो जाएगा? वो बड़ा बन जाएगा। एक मान की बात रहती है, हमारे बेटे का नाम महाराज ने रखा है, मूर्ख अज्ञान में काम किया है, इसका कुछ अच्छा फल नहीं आने वाला। ठीक है, तो ये एहिकेषु कर्मसु में ले लिया कि उनके बारे में अनुमति। लेकिन बहुत सारे काम है, किन किन का नाम लिखे यहाँ पर? विवाह का कार्य है, सगाई, घर के बनने संबंधी तो परिग्रह वगैरह में ले लेना, आरंभ में ले लेना, ऐसे बहुत सारे घर गृहस्थी में काम रहते हैं। तो ये ले क्यों रहे हैं? क्योंकि 10वीं प्रतिमा तक आचार्य ने लिखा ना, घर में रह सकते हैं। सोचो इतना उत्कृष्ट परिणाम हो सकता है निर्ममत्व भाव का। ये एक प्रकार से देखो ना, तो मुनि से ही बढ़ कर गया। क्यों? मुनिराज तो घर छोड़ के चले गए हैं, तो गृहस्थी के लोग तो बहुत दूर हैं, गृहस्थी के लोग भूल चुके हैं कि ठीक है वो तो मुनि ही बन गए, उनसे क्या पूछे। लेकिन ये व्यक्ति घर में ही है, घर में रहते हुए पूछना और फिर नहीं बताना, पहले तो वो पूछे ही नहीं, तो वो अच्छी बात है। वो कदाचित वो पूछने लगे तो वो नहीं बताए, ये कितनी बड़ी बात है। और मुनिराज के पास जाए तो मुनिराज मना करे कि देखो ये हमारा काम नहीं है, तो लोग फिर भी समझ जाते हैं कि हाँ ये तो त्यागी हैं, घर छोड़ दिया है इन्होंने, सभी घर परिवार संसार परिग्रह का त्याग कर दिया, तो इनसे ये बोल रहे हैं सब ठीक है। अब ये घर में ही है, कपड़े भी पहन रखे हैं, खाते भी हैं, तो अब ये इनसे पूछने पर कोई मना करे तो उनको कैसा लगेगा कि ऐसे कैसे? हम इनको रोज भोजन भी कराते हैं, इनकी सब देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी अरे आप ही 10, 15, 20 दिन किसी महाराज जी की सेवा करो और फिर 16वें दिन आप महाराज से कुछ पूछ लो अपने बारे में, ऐसे इधर महाराज कहते देखो भैया इन सब बातों के बारे में अपने को कोई खबर नहीं और हम इसके बारे में त्यागी हैं, हमारा कुछ नहीं, तो आपको फील होने लग जाएगा अरे यार 15 दिन से लगे और इतनी सी बात हमने पूछी कि अपने बेटे का नाम क्या रखें। अज्ञानी भक्त होगा तो ऐसे होगा, ज्ञानी होगा तो उसको कदाचित अज्ञान में पूछ भी ले, इतना सा आ जाए कि क्या करें, वो महाराज उत्तर दें ऐसा, तो उसको खेद नहीं होगा, उसको प्रसन्नता होगी कि हम तो अपनी चर्या से अपने विवेक से भूल गए थे, लेकिन इनको तो विवेक है, ये तो ज्ञानी है, ये अपने स्वरूप में अपनी चर्या में अपने मूल गुणों में सावधान। और अज्ञानी होगा तो हो ऐसे महाराज से क्या कहा हमने, तो महाराज के प्रति भी ऐसा आ सकता है, लेकिन फिर भी महाराज के प्रति नहीं आता क्योंकि वो बहुत डिफरेंट टाइप में चले जाते हैं। लेकिन एक घर में रहता हुआ व्यक्ति है तो वस्त्र सहित है, तो फिर इसके प्रति आ सकता है व्यक्ति को कि हम पूछ रहे हैं, हमारे पिताजी हैं, इनको संबंधी हैं, आजू बाजू के लोग हैं, साधर्मी हैं, कि इनसे पूछते हैं, बताते नहीं, इनको पता भी, त्यागी भी नहीं, त्यागी नहीं, वैसे त्यागी नहीं कोई पीछे का मंडल धागे। तो ये जो स्थिति है ना घर में रहते हुए आने वाले की, ये बहुत क्या कहें इसको, उत्कृष्ट परिणाम वाली, ये उत्कृष्ट शावक के अंतर्गत लिया है। आपसे कहे थे ना 3 प्रकार के, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तो पहली से 6वीं तक कहे थे
जघन्य। 7वीं से 9वीं तक कहे थे मध्यम, और 10वीं 11वीं वाले कहे उत्कृष्ट। तो ये उत्कृष्ट श्रावक के प्रकारों में। इस प्रकार से इन सारे कर्मों में जो अनुमति नहीं देता और कैसा बना रहता है, समधि, ये एक विशेषण दिया है कि ऐसा नहीं कि अनुमति का देने का त्याग कर दिया ऊपर से, इसलिए हम अनुमति नहीं दे रहे, और अंदर ही अंदर दे देता, अच्छा रहता, बता रहता। अब लेकिन क्या करें, नियम है अपना, अनुमति देना ठीक नहीं है, पाप लगेगा। इस प्रकार के परिणाम को रखता हो तो ये समधि नहीं है। समधि वाला वो समधि नहीं, समधि जिसकी धी यानी बुद्धि सम है, समता में है, यानी जिसको समता चल रही है। मैंने नहीं बताया इसको तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, जिसने पूछा उसको पढ़ता हो तो पढ़े, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। वह कुछ कह के भी चला जाए तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो आंसू बहा के चला जाए, पिताजी अब तो बता दो, कृपा करो, हमारा नहीं तो दिवालिया निकल जाएगा। तो पिताजी समधि रहें, समधि आ जाए कुछ पूछने के लिए, फिर भी ये समधि रहें। तो इसका मतलब ये क्या है, अनुमति भी है। ये ध्यान रखना, कषाय में नहीं कर रही है कि हमको आपसे प्रयोजन नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, आप पूछना है ना हमसे, हमको आपसे लेना देना नहीं। क्योंकि लोग ऐसा तो बहुत कर लेते हैं, जिसके प्रति द्वेष होता है, हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, तो हमसे कुछ भी पूछोगे, हमारा कोई लेन देन नहीं है, तुम्हें जो मन में आती हो सो करना। इस प्रकार के द्वेष भावना से नहीं लिया है, ये द्वेष बुद्धि से नहीं है, ये तो पूरे जगत के प्रति है कि मेरे को जगत से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए हम उनका अनुमति संबंधी, परिग्रह आदि संबंधी का त्याग कर रहे हैं। ख्याल में ये द्वेष का परिणाम आने लग जाए तब तो फिर बात ही क्या है, ये निर्ममत्व तो नहीं रहा, कषायवान हो गया। कषायवान व्यक्ति तो गुणस्थानों में गिर जाए, प्रतिमाओं में गिर जाए, पहली दूसरी तीसरी प्रतिमा से ही हट जाएगा, सामयिक भंग हो गई इसकी। ऐसा नहीं चाहिए, आई बात ख्याल में। ऐसा ये घर में रहता हुआ अब घर के त्याग करने के लिए उन्मुख होता है। 10वीं प्रतिमा में ही है, लेकिन अब बहुत दिन घर में रहा, अब ये घर के त्याग के प्रति उन्मुख होता है और सब बंधुजनों से पूछता है। उसके पूछने की विधि प्रवचन सारजी में दी है, 202 नंबर की गाथा, आपिच्छ बंधु वग्गो, किस प्रकार से बंधु वर्ग से पूछ करके घर से त्याग लेने के क्रम को करता है, उसके बारे में कल पढ़ेंगे। जिनको अनुमति नहीं देते, जैसे सामने वाले पूछ के थक गया, अपन उन्हें अनुमति नहीं दी, हाँ। तो सामने वाले को बुरा भी लगेगा, कषाय भी होगी, हाँ। तो उसको जब कषाय होगी तो उसका दोष इनको लगेगा। दूसरा, मेरे निमित्त से जो मेरे व्रत संयम है, तो उसके निमित्त से वो कषाय करे, तो उसका दोष इनको क्यों लगेगा। आपके कोई मित्र हैं, आपको कोई वस्तु खिलाना चाहते हैं, वो आपके पीछे पड़े कि खा बेटा, मेरा तो जन्मदिन है, मैं केक लाया हूं बाजार का, खाओ खाओ खाओ। और आप बोलो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? मेरे त्याग है, हम केक नहीं खाते बाजार का, इसमें पता नहीं क्या क्या डला देता है, अंडा डलता है और जो जो अभक्ष्य पदार्थ डलते हैं, हम नहीं खाते। तो उसको बुरा लगा, मेरा जन्मदिन है तू नहीं खा रहा है, तो उस नहीं खाने के कारण से उसको जो भाव बने, उसका दोष किसको है, आपको कि उसको। वो आपको बोले देखो भाई, किसी को संक्लेशित नहीं करना चाहिए, किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, तुम खा लोगे तो मेरा दुख मिट जाएगा, तुमको पाप नहीं लगेगा। तो आपको भी लगे हाँ बात तो सही है, मेरे कारण से इसको दुख हो रहा है, इसलिए मुझे खा लेना चाहिए, तो इसकी तकलीफ खत्म हो जाएगी। अरे उसकी तकलीफ मोह की तकलीफ है, राग द्वेष की है, उसकी तकलीफ स्वयं की है, उसको आपसे कोई संबंध नहीं है, अपनी कल्पना में है वो मोह से दुखी है, इसलिए आपके कारण से दुख नहीं हो रहा है उसको। समझ में आया? अच्छी बातों के करने के प्रति हो तो अलग बात है, लेकिन ये तो बेकार की बात है, पाप संबंधी है, परिग्रह संबंधी है, यह लोक संबंधी है। तो जैसे वहां पर अपने को ऐसा नहीं लगता कभी कि मैंने इसको दुखी किया, ऐसे कैसे इस श्रावक को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने किसी को दुखी किया है। क्यों? क्योंकि वे तो स्वयं ही दुखी अपने कारण से। तो वो पहले ही बता दे फिर उनको कि मेरा ऐसा रहेगा तो तुम मेरे से अनुमति मत। हाँ, तो बता दिया ना, ये ऐसा नहीं मन में ऐसा सोच लिया रात को 10 बजे आज से मेरे 10वीं प्रतिमा है। ये तो सब बताते हुए चल रहा है,
जब पहली प्रतिमा लेते हैं ना, तब से ही घर में यदि है व्यक्ति तो घर वालों से अनुमति भी लेता है, बताता भी है कि मेरे ये व्रत रहेंगे, मेरा इस प्रकार का जीवन रहेगा, आप लोगों की इसमें क्या अनुमति है, क्या स्वीकृति है और क्या अनुकूलता रहेगी आपकी तरफ से। ये आवश्यक है, बिना घर से पूछे हुए एक भी व्रत नहीं लिया जाता है, ध्यान रखना इस बात का। आज ऐसा ही हुआ था, एक भैया जी गए थे उनसे प्रतिमा लेना आचार्य से, तो उन्होंने पहले मम्मी पापा से पूछ के वो बोलेंगे। हाँ, ये ऐसा नहीं कि गए और मन से ले ली या बिना पूछे ले ली और महाराज ने भी दे दी, ऐसा नहीं होता है। उनसे स्वीकृति लो, उनसे बात करो, उनको क्या अनुकूलता रहेगी। मतलब पत्नी है तो पति से पूछे, पति है तो पत्नी से पूछे। मन में आके ले लो, घर में बहुत क्लेश होगा, कलह होगा। हाँ, इतना है कि उनको समझाओ, अनुकूल हो सकता है मना कर दे, माता पिता मना कर दे, तो आचार्य ने कहा कि माता पिता मना कर दे तो फिर नहीं ले क्या, दीक्षा नहीं ले क्या, व्रत नहीं ले क्या, कि नहीं लेंगे तब भी, लेकिन पहले पूछने का, उनको मंजूरी करवाने का, इसका विधान। अपवाद नियम में फिर उनकी स्वीकृति के बिना भी दिलवाएंगे, लेकिन पहले ये है कि आप उनसे बात करो, उनको समझाओ, उनकी अनुकूलता करवाओ। आपको व्रत घर में ही निभाने हैं तो उनके साथ नहीं निभेगी तो व्रत कैसे निभाओ। घर में रहना ना 10वीं तक, यदि मैक्सिमम रह पाए तो, नहीं तो फिर बाहर की व्यवस्था ढूंढनी पड़ेगी। इसलिए बराबर व्यवस्था थी, मनोवैज्ञानिक और प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कुछ भी तुम मन से करते फिरो, तुम्हारी माता को बताओ नहीं और तुम तो बोलो कि हमारी होगी 10वीं माता जी, ले हो कौन करेगा तुम्हारे। तो ये बता दिया उसने, लेकिन फिर भी क्या है, घर के लोगों को भूल जाते हैं, राग आता है तो पूछ ही लेते हैं कि कब क्या करें। तो इनको पता है, घर के लोगों को, आस पड़ोस वालों को, संबंधियों को, साधर्मियों को, फिर भी अरे आपको नहीं पता महाराज से क्या पूछना क्या नहीं पूछना, फिर भी तुम पहुंच जाते कि नहीं, जो बातें उनसे नहीं पूछनी वो पूछने के लिए। हमने वो पता है, बताएंगे नहीं वो, फिर भी ट्राई कर लेते पूछ लेते हैं, तो करते हैं लोग, ऐसी प्रवृत्ति रहती। ऐसा जान, ठीक। अब कल ये प्रतिमा पूरी होगी, कल से चालू करेंगे उद्दिष्ट विरत, इससे भी और आगे की। अब फिर ग्रह त्यागी हो जाएगा, और इसके पहले ग्रह त्याग की विधि थोड़ी सी प्रवचन सार के आधार से, ज्यादा नहीं ले पाएंगे क्योंकि तो बहुत विस्तार में, लेकिन किस प्रकार से त्याग होता है घर का वो देखेंगे। तो प्रश्न इसमें समय हो गया, वैसे हो प्रश्न होता आप मैसेज कर देना, अपन कल आगे ले लेंगे। अभी एक बाकी होती संदीप का, अभी तक बाकी, कल या परसों कर। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतो।